नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गणेश हाउस मैथ में। यहाँ पर हम आपके लेकर आए हैं कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 5। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने सफ़र पर। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ज़रूरतमंद लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे। और इसके साथ ही ज़रूरी सूचना ये है कि आपको प्रश्नावली के साथ साथ में, यानी कि प्रश्नावली के प्रश्नों के साथ साथ में इसके उदाहरण की प्लेलिस्ट भी मिलने वाली है। तो दोस्तों चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं समांतर श्रेणी होती क्या चीज़ है। समांतर श्रेणी के बारे में जान लेते हैं सर। देखिए, कक्षा 10 की प्रश्नावली 5वीं है जो कि समांतर श्रेणी है, और अपना ये पहला वीडियो है जो कि समांतर श्रेणी से शुरुआत कर रहे हैं। देखिए सर, ध्यान देने वाली बात है, ये है आपका समांतर श्रेणी। जैसा कि समांतर श्रेणी के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है सर, इसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या है सर। जैसे एक सीढ़ी होती है, सीढ़ी के प्रत्येक जो डंडे आड़े लगे होते हैं, उन आड़े डंडों के बीच में जो गैप्स होता है ना सर, वो इक्वल इक्वल होता है, बराबर बराबर होता है। यानी कि उनके मध्य जो अंतर होता है वो सदैव समान होता है सर। तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि समांतर श्रेणी हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है। तो दैनिक जीवन से जुड़ी होने के बाद भी इसको पढ़ने का तात्पर्य क्या है, यानी कि दैनिक जीवन की चीज़ों को आगे तक ले जाना, फ्यूचर से जोड़ना ही हमारा समांतर श्रेणी पढ़ने का उद्देश्य है सर। इसमें क्या क्या चीज़ जुड़ी हुई है, कौन कौन सी सीरीज इसमें आती है, उन सभी के बारे में अपन तुलना कर लेते हैं। यूजुअली सीरीज जो होती है ना सर, वो दो प्रकार की होती है, एक गुणोत्तर श्रेणी और एक समांतर श्रेणी। यहाँ पर हम लोग केवल समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ना चाहेंगे, और समांतर श्रेणी आपके 10th के सिलेबस में ही दी हुई है। और समांतर श्रेणी से जो बातें हैं, यानी कि समांतर श्रेणी में आपका ए डी यानी कि सार्वंतर, प्रथम पद, इसके बारे में भी अध्ययन करते हैं। देखिए सर, जैसे कोई श्रेणी है A1 A2 A3 डॉट 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 AN। यहाँ पर क्या होगा सर, इस श्रेणी की अपन बात करते हैं तो इस श्रेणी में जो प्रथम पद होता है ना सर, प्रथम पद, ये अपना प्रथम पद जो होगा वो A1 होगा सर। इसको A के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना सर। इसको प्रथम पद जो होगा वो A1 होगा, इसको A के नाम से भी जाना जाता है। असल में इसका फिर दूसरा नाम क्या है, एक इसमें सार्वंतर आता है सर, सार्वंतर, जिसको अपन डिनोट करते हैं D से। अब सर D के लिए कोई यूजुअली अगर अपने सूत्र लिखें कि A2 माइनस A1, तो ये कहना काफ़ी गलत होगा, क्योंकि A2 माइनस A1 कोई सूत्र नहीं होता सर। क्योंकि सार्वंतर जो होता है वो एक समांतर श्रेणियों के बीच में जो समान जो अंतर होता है वो कहलाता है। यानी कि अगर हम कह दी जाए कि दो क्रमागत पदों के मध्य का अंतर ही सार्वंतर कहलाता है। यानी कि हम जो भी सेलेक्ट करें, दो पद, दो क्रमागत पद जो भी सेलेक्ट करेंगे ना, उन्हीं के मध्य का अंतर ही हम लोग को क्या ले लेना है, सार्वंतर ले लेना है। तो देखिए सर, जैसे यहाँ लिखते हैं कि दूसरा पद माइनस प्रथम पद, माइनस प्रथम पद, और यहाँ मैं कोष्टक में लिख लेता हूँ क्रमागत। ठीक है सर, इससे क्या है कि आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बाई चांस अगर अपन इसको A2 माइनस A1 रट लेते हैं तो वहाँ पर बच्चे क्वेश्चन पुटअप करते हैं, सर A3 माइनस A2 नहीं ले सकते क्या? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि A1 जो होता है वो बटे का मिल जाता है। तो दैट्स ऑल कि बच्चे फिर कन्फ्यूज रहते हैं कि इस सरल वे से नहीं निकाल सकते क्या इसको हम। तो देखिए सर, ये अपना सार्वंतर हो गया। इसके बाद निकालते हैं n, इसमें निकलता है जो n होता है ना, वो पदों की संख्या कहलाती है सर, पदों की संख्या। लेकिन इसमें अपन पहचान कैसे करेंगे, पहचान करेंगे यानी कि जिसमें पदों लेखा मिलेगा, जिस संख्या के बाद पदों लेखा मिलेगा वो तुम्हारे n का मान होगा, और जिसके बाद या, इसमें या भी लगा दीजिए, जो जिसके बाद वहाँ लिखा मिलेगा वो भी n का मान होगा। यानी कि वहाँ पद जहाँ लिखा मिलेगा वो भी n का मान होगा। क्लियर बात है, क्लियर क्रिस्टल बात है सर, ध्यान रखना। इससे अलावा आपको n का मान कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपकी 10वीं कक्षा में। इसके बाद बात करते हैं an की सर। an जो होता है वह अंतिम पद कहलाता है, अंतिम पद, ध्यान देना सर, अंतिम पद। या अंतिम पद के अलावा जो डॉट 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 के तुरंत बाद आए, इससे भी याद रख सकते हैं अपन इसको, यानी कि डॉट 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 के तुरंत बाद वाला पद, ये भी याद रख सकते हैं अपन, तुरंत बाद। या इसका एक और तरीका है सर, ये तरीका भी ध्यान रखना है अपने को,
प्रश्नवाचक शब्द के आसपास जो आता है ना सर, वो अपना ए एन ही कहलाता है। रटने वाली कोई बात नहीं है, समझने वाली बात है। अगर अपन रट लेते हैं दो चार बातों को तो मामला ख़राब हो जाएगा सर। इन चीज़ों को पहले अगर अपन थोड़ा समझ लेते हैं तो सब प्रश्न करने में कहीं अपने को कोई आपत्ति आने वाले नहीं है। तो देखिए सर, इसमें यानी कि क्या लिखते हैं, प्रश्नवाचक शब्द के आसपास वाला पद। ठीक है सर, ये है। यानी कि अपन इन शब्दों के आधार पर अपने इस एपी को डिफाइन करेंगे सर। सबसे पहले अपन ट्राई करते हैं कि अपने एपी के कुछ एग्जांपल्स लेकर के, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं अब इसको मिटा करके आगे आपको बताता हूँ सर। देखिए, जैसे सर अभी अपन तुलना करते हैं एक एपी की, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, मान लो मैंने 54 ले लिया सर। अब यहाँ पर हुआ क्या सर, जो ए का जो मान है अपना, वो प्रथम मान हुआ 2, ठीक है ना सर, प्रथम मान हुआ 2। और जो डी है वो 4 माइनस 2, यानी कि मैंने इन 2 को अंडरलाइन किया सर। मैंने केवल 2 को अंडरलाइन किया और दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाया। देखिए दूसरा कौन है, 4 है, 4 लिया, माइनस प्रथम कौन है, 2 है, 2 लिख दिया। ठीक है ना सर, इनको घटाने पर मुझे क्या मिल गया, 2 मिल गया। ठीक है, ये एपी की बात हो गई। एन क्या है सर, कहीं क्या आपको कहीं वहाँ लिखा मिल रहा है, नहीं मिल रहा, कहीं पदों लिखा मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो एन का मान हमारे पास इसमें नहीं है, यानी क्वेश्चन मार्क रह गया अपना एन। बात करते हैं ए एन की। तो देखिए ए एन कितना मिला अपने को, ए एन मिल गया 54 मिल गया अपने को। डॉट और डॉट को तुरंत बाद में है सर 54, यानी क्या मिल गया अपने को, 54 मिल गया। नाउ सर अब बात करते हैं कि एपी में ये तो मिल गया, लेकिन एपी क्या चीज़ है, मैंने आपको थोड़ा ये बाद में पहले ये समझाया है और एपी के बाद में बताने वाला हूँ। क्योंकि एज़ यूजुअल हमें किसी टॉपिक में इंटरेस्ट आना चाहिए। तो इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसके बारे में कुछ भी अंतर कर पाना थोड़ा कठिन होता है सर। तो चलिए जानते हैं कि एपी की कैसे पहचान करते हैं। देखिए एज़ यूजुअल पहले इसी सवाल को ले लेते हैं, इसी प्रश्न को ले लेते हैं, फिर इससे जुड़े हुए कई प्रश्नों की चर्चा करेंगे और फिर बाद में अपनी प्रश्नावली की ओर चलते हैं। सबसे पहले थोड़ा इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं सर। देखिए ध्यान देने वाले क्या है बात, इन दोनों के मध्य का अंतर कितना है सर, इन दोनों के मध्य का अंतर 4 माइनस 2। अंतर देखने के लिए आप यूजुअली उल्टा सीधा कैसे चेक कर सकते हैं, लेकिन एक ही क्रम से चेक करना है अपने को। ऐसा नहीं करोगे कि इसमें आप पहले से दूसरे जाओ और इसमें दूसरे से पहला जाओ, ऐसा नहीं करोगे। चेक करने के लिए केवल, और प्रश्न अगर आपको करना ही है, जो प्रश्न कहे चेक करने के लिए, तो एज यूजुअल वही चलेगा, दूसरा पद माइनस प्रथम पद। ध्यान रखना है सर अपने को, इसका विशेष ध्यान रखें। अपन मौखिक रूप से इसको ट्राई कर सकते हैं कि प्रथम माइनस द्वितीय, लेकिन लिखित रूप में या जो अपना फॉर्मल जो रूल्स है, जो निकालने वाला जो नियम है, नियम यही कहता है कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। इसलिए प्रश्न करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सर्वंतर में द्वितीय पद में से ही प्रथम पद घटाना है। कौन से पद, क्रमागत लिए हुए 2 पदों में से। ध्यान रखना सर इस चीज़ का, पद क्रमागत ही लेने हैं, ये भी ध्यान रखें। तो देखिए सर इन दोनों के लिए 4 माइनस 2 किया तो कितना मिला, 2 मिल गया सर यहाँ पर, यानी कि। और फिर इन दोनों को मैंने अंडरलाइन कर लिया, 6 में से 4 गया तो कितना मिला, ये भी 2 ही मिलेगा। और फिर मैंने इनको अंडरलाइन किया, 8 में से 6 गया तो कितना मिला, 2 ही मिला। यानी कह सकते हैं 2 2 2, प्रत्येक बार कितना मिला, 2 मिला। तो इसका मतलब क्या होगा सर, ये आपका एपी होगा। तो देखिए अब एपी नहीं होगा, इसकी क्या शर्त है। देखिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एपी के बारे में बात करते हैं। 3 5 8 10 डॉट 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 24 मान लीजिए सर, ठीक है। देखिए सर ये बात करते हैं D1 की, लिखते कैसे सर वो देख लीजिए। D1 है, ठीक है सर, D1 है, D1 निकलेगा 1 से 2 की ओर चलना, ध्यान रखना, 1 से 2 की ओर। 1 है तो 1 से 2 की ओर सेलेक्ट करने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो 1 से 2 की ओर गए तो पहले 2 लिखेंगे, फिर बाद में 1 लिखेंगे, ठीक है ना सर, ध्यान रखना इस चीज़ को। 1 से 2 की ओर गए तो पहले 2 लिखेंगे, फिर बाद में 1 लिखेंगे। घटाएंगे, 5 माइनस 3 गया तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा सर। ध्यान देने वाली बात कितनी है, 2 मिलेगा। इसके बाद निकालते हैं D2, निकालते हैं D2 में क्या करेंगे, 2 से 3 की ओर। जो पद हम निकालने वाले हैं, जिसका D निकालने वाले हैं, उससे ठीक अगला पद क्रम से लेते हैं।
जैसे दूसरा है तो दूसरा ये रहा, उससे ठीक 2 से 3 की ओर चलते हैं, तो ये चल दिए। अब क्या करेंगे सर, 3 में से 2 घटाना है अपने को, यानी कि 8 माइनस 5, कितना मिल गया 3। जब आपका यही ये बराबर नहीं है तो आपको आगे चेक नहीं करना है, ध्यान रखना सर। आपका जब यही बराबर नहीं है तो आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, इस पर नहीं जाए, अपना समय बर्बाद नहीं करना है। यानी कि D1 बराबर नहीं है D2 के, इसको ऑन द बॉक्स करने के बाद में यहाँ लिख देंगे यह AP नहीं है। अब सर AP का क्या मतलब है? AP को हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी और इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप सो सर। इसके बाद अपन 5.1 प्रश्नावली प्लेलिस्ट वाइज स्टार्ट करेंगे, फिर 5.2 5.3 इसी क्रम से अपनी फिर 5वीं खत्म होने के बाद में अपन पहले प्रश्नावली से अपने इस कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। और एक ये भी बात है कि इसकी अपन उदाहरणों की जो प्लेलिस्ट है वो भी रेडी करेंगे जल्दी से जल्दी। सो कीप सपोर्टेड। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।